मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबको एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलने वाला हूँ जो आपके मन को शांत करेगी, आपके विश्वास को जगाएगी और भगवान से आपका रिश्ता इतना मजबूत कर देगी कि आपकी कोई भी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं होगी। आज का विषय है ऐसी 5 बातें जिनसे भगवान आपकी बात कभी अनसुनी नहीं करते। मेरे प्यारे साथियों, भगवान दूर नहीं है, वो बस यह देखकर चुपचाप इंतजार करते हैं कि हम उन्हें किस तरह पुकारते हैं। आज आप जानेंगे वो 5 चाबियां जो सीधे भगवान के हृदय का द्वार खोल देती हैं। आइए शुरू करते हैं। पहली चाबी, शुद्ध नीयत, प्योर इंटेंशन। सबसे पहले, भगवान आपकी बोली नहीं देखते, भगवान आपकी शक्ल नहीं देखते, भगवान आपकी पूजा पद्धति नहीं देखते। भगवान सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, आपके दिल की सच्चाई। अगर मन साफ है तो भगवान आपकी सबसे धीमी प्रार्थना को भी सुन लेते हैं। अब ज़रा आंखें बंद करके सोचिए, एक गरीब लड़की जिसके पास मंदिर में चढ़ाने के लिए सिर्फ एक मुरझाया हुआ फूल था। लोग हंसे, पर वही फूल भगवान ने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि भगवान फूल की कीमत नहीं देखते, मन की कीमत देखते हैं। याद रखिए, भक्ति में शुद्ध नीयत सबसे ऊंची पूजा है। दूसरी, सतत प्रार्थना, कंसिस्टेंट प्रेयर। भाइयों और बहनों, जो एक बार प्रार्थना करता है वो सिर्फ अपने मन को हल्का करता है, पर जो लगातार प्रार्थना करता है वो भगवान का दरवाज़ा खटखटाता है जब तक कि वो खुल ना जाए। जैसे फ़ोन का कॉल एक बार में नहीं लगता, आप दोबारा करते हैं तब जाकर कनेक्शन जुड़ता है। प्रार्थना भी ठीक ऐसी ही है, हर दिन थोड़ा थोड़ा, दिन ब दिन। बस यही निरंतरता भगवान को अपने पास खींचती है। याद रहे, एक दिन की प्रार्थना मन बदलती है, 100 दिन की प्रार्थना जीवन बदल देती है। तीसरी, कर्म की शुद्धता, प्योर एक्शंस। ईश्वर तक पहुंचने की असली भाषा कोई मंत्र नहीं है, कर्म है। अच्छे कर्म का कंपन, अच्छे कर्म की तरंग इतनी शक्तिशाली होती है कि सीधे भगवान के पास पहुंचती है। किसान की कहानी याद कीजिए, जिसने गरीबों को रोज भोजन खिलाया। उसका खेत जला, सबने सोचा खत्म हो गया, लेकिन अगले साल उसी खेत में सबसे अच्छी फसल आई। क्यों? क्योंकि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। मेरे मित्रों, पवित्र कर्म भगवान का सीधे नंबर डायल करते हैं। चौथी, धैर्य और विश्वास, पेशेंस एंड फेथ। अब बात करते हैं उस गुण की जिस पर पूरा आध्यात्मिक जीवन खड़ा है, विश्वास। कभी कभी आपको लगता है कि भगवान देर कर रहे हैं, सुन नहीं रहे, पर सच ये है कि वो सबसे सही समय पर देते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को हर मांगी हुई चीज़ तुरंत नहीं देती, वैसे ही भगवान देते हैं जो आपके लिए अच्छा हो, और तब देते हैं जब आप तैयार हों। भगवान ना इनकार करते हैं ना अनसुना, बस सही समय चुनते हैं। मत घबराओ, मत टूटो, मत दगो, विश्वास को पकड़ कर रखो, भगवान जरूर जवाब देंगे। पांचवां, समर्पण, टोटल सरेंडर। और अब सबसे गहरा रहस्य, सबसे बड़ी चाबी, सबसे ऊंचा मार्ग, समर्पण। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है, हे प्रभु, मैं प्रयास करूंगा, पर परिणाम मैं आपको सौंपता हूं। जब आप यह कह देते हैं तो आपकी चिंता भगवान की चिंता बन जाती है, आपका डर भगवान का काम बन जाता है, आपकी परेशानी भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है। मीरा ने यही किया, तुकाराम ने यही किया, सभी संतों ने यही किया, और भगवान ने कभी उनकी प्रार्थना अनसुनी नहीं की। 5 बातों का सार। चलो अब इन 5 बातों को आत्मा में उतार लेते हैं। 1, शुद्ध नियत, भगवान मन देखते हैं। 2, सतत प्रार्थना, बार बार पुकारने से द्वार खुलता है। 3, पवित्र कर्म, कर्म ही ईश्वर की भाषा है। 4, विश्वास व धैर्य, सही समय पर कृपा आती है। 5, समर्पण, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। अगर ये 5 बातें किसी भी व्यक्ति में आ जाएं, तो उसके जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं जिनका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। समर्पण मंत्र। हे प्रभु, आज से मैं अपनी नियत को शुद्ध रखूंगा, अपनी प्रार्थना को सतत रखूंगा, अपने कर्मों को पवित्र रखूंगा, अपने विश्वास को अटल रखूंगा, और अपने जीवन के सभी परिणाम आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। आप मेरा मार्ग बने, आप मेरी शक्ति बने, आप मेरी शांति बने। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना को आज और सदैव अनसुना मत करना। हमेशा याद रखना, भगवान दूर नहीं है,
बस यह देख रहे हैं कि तुम उनके दरवाजे पर किस भावना से दस्तक देते हो। इन 5 बातों से पुकारोगे तो दरवाज़ा खुलना तय है। धन्यवाद। आप सभी पर भगवान की अनंत कृपा बनी रहे।